क्या कारण है कि भगवान के अंश होते हुए भी हम गम उठाने के लिए जी रहे हैं? क्या कारण है कि ईश्वर का नाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे थापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चिदानंद है, परमानंद है, आनंद ही आनंद है, क्या कारण है कि उनके अंश होकर के हमारे जीवन में ताप ही ताप है, संताप है, दुख है, सॉरोज, कैलेमिटीज? क्या कारण है? कारण एक ही है, उनके साथ अपने संबंध का स्थापना न होना। गुरु उसको नहीं कहते जो तुमको तुम्हारे जीवन में भगवान लाके दे दे। भगवान लाके कहां से देगा? गुरु के बाप के भगवान है। अरे ईश्वर सहज से सबके भीतर है, कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कण कण में उसका वास है, एवरीवेयर। हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के खंबे में भी है। नामदेव जिस कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं उस कुत्ते में भी है। नामदेव चंद्रभागा नदी के तट पर जिस प्रेत से डर रहे हैं उस प्रेत में भी है। दत्तात्रेय जिस पिंगला नाम की बेश्या के कोठे पे जाते हैं उस बेश्या में भी है। एवरीवेयर। ये कोई एक जगह नहीं बैठे किसी पहाड़ पे चढ़ करके, पहाड़ वाली है, शेरों वाली है, बाकी तो कहीं नहीं मिलेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मनोरंजन है, जाया करो। घर में बोर हो जाते हो तो फिर एक बार प्रोग्राम बनाया करो, सीढ़ी चढ़ के आया करो, और चढ़ के आके 3 दिन तक घर में धम्म से सोफा पर बैठ के कहो बीमार हो गए। दुनिया भगवान के पास जाती भगवान का दर्शन करने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, मस्ती पाने के लिए। मेन स्विच ऑन हो जाए तो सब ऑन हो जाते हैं। तुम कैसे हो जो मेन स्विच के पास जाने के बाद, करंट के पास जाने के बाद भी तुम थक जाते हो? बोला कहां गए थे? बोला आज दर्शन करने गए थे। क्या हुआ? बोला थक गए। कमाल है, सुस्ती छा गई। जिन भगवान के दर्शन से मस्ती आनी चाहिए, तुम्हारे जीवन में सुस्ती आ गई। और कुछ तो लौट के आ गए तो कुश्ती भी हो गई घर में। पति पहले ही से बैठा था, दिन भर पूजा करेगी तू, तो कछू को आ गई सुस्ती, कछू के हो गए कुश्ती, कितनों के उजड़ गए बस्ती। शायद ही ऐसा कोई हो जो हरि गुरु के दर्शन के पश्चात उसके जीवन में मस्ती हो। और मस्ती भी कैसी हो? कहा तुकाराम की तरह पत्नी उठा के मारे एक गन्ना, गन्ना जाए टूट, और तब पति कहे वाह 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 भाग्यवान, तैने तो कमाल कर दियो। तुकाराम कुछ काम नहीं करते थे, वो भक्त लोगों के साथ यही जीवन में लगा रहता है। सबसे बड़ा जो दुख है भक्तों के साथ, वो समाज की निगाह में आवारा होते हैं। हालांकि उनसे ज्यादा मस्ती में कोई रहता नहीं है। सो कॉल्ड जो गवारा लोग हैं, जो जिंदगियां गवा रहे हैं, उनसे ज्यादा उनके जीवन में मस्ती होती है। तो तुकाराम को कहा जा कुछ कमा के आ। तुकाराम ने परिश्रम किया होगा, 10-20 गन्ना मिला उनको, गन्ना लेके आ रहे थे। अब संत हैं, रास्ते में बच्चे मिल गए, काका 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 बांटते गए बांटते गए बांटते गए। अब काकी तक खबर पहले पहुंच गई। मंथराओं की तो कोई कमी रहती नहीं। काका भी नहीं पहुंचे, खबर काकी तक पहुंच गई। आप घर नहीं पहुंचोगे, आपका खबर घर तक पहुंच जाएगा, और खबर लेने वाले तैयार रहेंगे फिर वहां पर घर में कि आओ तो खबर लेती हूं। ये खबर अजीब है। काकी तक खबर पहुंच गई। काकी गुस्से में बैठी थी। आवाज, बेचारे बांटते बांटते आए तो एक गन्ना बचा था, शुगर केन। आए, दिया, भाग्यवान देख गन्ना लाया हूं। बोला गन्ना लाया है? 20-25 की कमाई हुई थी। ये मोहल्ले वाले तुमको मूर्ख समझते हैं, गांव वाले काका काका कह के सब लूट ले गए, यहां एक लाया है।
सो उठा के गन्ना मारा धम्म से पीठ, गन्ना गई टूट। तो तुकाराम ने कहा मैं रास्ते भर यही सोच रहा था, जब एक बचा तो यह आदमी 3 गोली 6 बहुत नाइंसाफी है, गन्ना 1 और हम 2 खाएंगे कैसे? लेकिन तू अर्धांगिनी है, सचमुच मेरी धर्मपत्नी है, तुमने मेरे मन के भीतर, हृदय के भीतर उठ रहे समस्त संदेहों का निराकरण कर दिया। कितना प्यारा हुआ बात। अब देखो, अब ये 2 हो गया, एक तू खा ले, एक मैं खा लेता। बताओ, महाभारत हो जानी चाहिए थी, लड़ाई हो जाती। पर तुकाराम को कोई मतलब नहीं। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई चुगली करे चाहे गुगली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे गोधुली बिहारी, हम हैं गोधुली बिहारी के। ऐसा सहज स्वभाव है संतों का।